गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव। और आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। और अब से क्लास डेली इसी टाइम पे आएगी रात को, ठीक है। पर मैं आपका चंद डायनेस्टी पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगा। और मैं कोई बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं उठा रहा, मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। तो गाइस देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो थोरचंद था, कौन था थोरचंद, वो क्या था, एक इंडिपेंडेंट राजा था। उसने क्या किया, उसने नेपाल का जो डोटी, नेपाल को डोटी बोलते हैं, तो उसने नेपाल के डोटी किंग को टैक्स देने से मना कर दिया था। किसने? ठोरचंद ने। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि चंद राजाओं का इंडिपेंडेंट चंद राजा किसे बोलते थे, तो क्या करोगे आप? करोगे थोरचंद, ठीक है। थौर याद कर लो, थौर है, तगड़ा इंसान है, तो किसी को टैक्स नहीं देता था। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि हमने कल देखो पढ़ा था कि जो बालेश्वर, हमने क्या पढ़ा था कल? गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो बालेश्वर कॉपर प्लेट है, उससे हमें किसके बारे में पता चलता है? उद्यान चंद के बारे में पता चलता है। और उद्यान चंद ने क्या किया था? उद्यान चंद ने बहुत ज्यादा भूमि दान किया था, ठीक है। तो वो गुजराती ब्राह्मण को भी किया था, जिसका नाम था कुंजित शर्मा तिवारी। और पंताविशी क्या था? पंताविशी एक विटनेस था, ठीक है, साक्षीगण। किस चीज का? कि जो उद्यान चंद था उसने जमीन डोनेट की थी। अब देखो आपका अगर क्वेश्चन आएगा ना कि वो कौन सा चंद राजा था जिसने ब्राह्मणों को जमीन डोनेट की थी, तो बिना देखे क्या कर लोगे? उद्यान चंद। बस उद्यान चंद से यही क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना, ठीक है। उद्यान चंद से क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा चंद राजा था जिसने ब्राह्मणों को जमीनें दान दी थी, तो क्या करोगे? उद्यान चंद, ठीक है। तो कल तक हमने ये पढ़ लिया था ना, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो आज का टॉपिक है सीरा। क्या है आज का टॉपिक? सीरा। तो देखो सीरा क्या था? सीरा क्या था? जो सीरा है आज का क्या है? डीडी हाट। ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। और इसमें है ये आपका पिथौरागढ़ है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ है, ये आपका चंपावत, और ये है आपका अल्मोड़ा। अब देखो यहाँ पे जो ये इलाका है ना, ये देखो ये है आपका सीरा। क्या है ये? सीरा। इसको आप सीरा बोलो, ठीक है। अब चंदू की कैपिटल क्या है? चंदू की कैपिटल है चंपावत में। और जो सीरा था, ये सीरा किसके अंडर आता था? ये आता था आपका नेपाल के अंदर। यहाँ पे है नेपाल, ठीक है। तो जो नेपाल का राजा था उसके अंदर क्या आता था? उसके अंदर आता था सीरा। अब क्या था, जो चंद थे, चंद हमेशा परेशान रहते थे किससे? सीरा से। क्यों? क्योंकि देखो चंद अगर नेपाल में अटैक करने जाते थे, तो जो नेपाल के आधी आर्मी थी वो कहाँ बैठी थी? सीरा में बैठी थी। वो यहाँ से सीधे इनके चंपावत या सोर में अटैक कर देते थे, ठीक है। तो जिसके बाद क्या था, चंदों को हमेशा क्या चाहिए था? चंदों की हमेशा नजर किस में थी? सीरा में थी, ठीक है। तो अब देखो ये इसमें लिखा है, जो सीरा है इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किसमें? कुमाऊं की हिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ का जो गवर्नेंस, रूल्स, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ये सब था। तो मैं आपको बताऊंगा, तो मतलब समझ रहे हो ना क्यों वो था ये, ठीक है। नेपाल बगल में है और सीरा ऊपर ही है इसके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि सीरा मतलब होता क्या है। इस सीरा वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो सीरा का मतलब होता है एक फूड या फिर खीर, ठीक है। क्या करोगे? सीरा मतलब क्या होता है? एक फूड और एक खीर होता है। अब क्या होता है, जो सीरा है ये आजकल का क्या है? डीडी हाट। डीडी हाट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। डीडी हाट का आपने वाला गाना सुना, डीडी हाट की जमुना छोरी? तो वो गाने में जो डीडी हाट को मेंशन करते हैं, तो यही है वो डीडी हाट, ओके। तो जो डीडी हाट है, डीडी हाट में क्या था उस टाइम पे? डोटी रूलर्स थे। देखो मैंने आपको बताया ना, जिसने मेरी लेक्चर नहीं देखा है, मतलब जिसको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा प्लीज पीछे का वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा डोटी किंग्स कौन थे। तो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जो डोटी किंग्स थे ये बेसिकली नेपाल के राजा थे, ठीक है। ये है नेपाल बगल में, एन लिख देता हूँ मैं इसमें। और ये अपना उत्तराखंड, ठीक है, यू। अब देखो जो नेपाल के किंगडम था ना, वो था डोटी किंगडम। और वहाँ कौन से राजा लोग थे? वहाँ थे मल। और इसी टाइम पे हमारे कुआं में कौन राजा लोग थे? ये थे चंद राजा लोग थे। ऐसे याद रखो, ठीक है। तो नेपाल में कौन थे? नेपाल में मल लोग थे, और एरिया का नाम था क्या नाम था उनका? डोटी। हमारे एरिया का नाम क्या था? कुमाऊं। और हमारा किंग कौन था? चंद किंग, ठीक है। अब देखो क्या था, जो ये मल राजा लोग थे ना, मल राजा लोगों ने क्या किया, जो ये नेपाल के डोटी मल लोग थे, इन लोगों ने अपनी एक एक शाखा कहाँ बैठा रखी थी? सीरा में। और सीरा कहाँ है? सीरा है आजकल कहाँ है? डीडी हाट में। और सीरा कहाँ पड़ता है? डीडी हाट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो सीरा में ये लोग पिथौरागढ़ के ऊपर आके बैठ गए थे, और ये बगल में चंपावत है, ठीक है। यहाँ चंद की कैपिटल है। अब चंदों को हमेशा डर लग रहा था कि यार ये कभी भी हम पे हमला ना कर दे ऊपर से, ठीक है। और जो ये राई और रायका किंग्स है, ये क्या था? जो डोटी के राजा लोग थे, ये अपना टाइटल लगा के रहते थे। क्या? राई या फिर रायका। तो क्वेश्चन आएगा राई या फिर रायका कौन थे?
चंद किंग्स थे, पवार किंग्स थे, या फिर डोटी किंग्स थे। तो क्या करोगे आप? डोटी किंग करोगे ना। तो उस टाइम पे क्या था, जो मल डायनेस्टी थी, जो नेपाल में डायनेस्टी चल रही थी, मैंने बताया ना आपको ऊपर मल मल रूलर्स थे, तो जो नेपाल में मल डायनेस्टी थी, मल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जगतमल। याद है ना, मैंने सब पढ़ाया था सोमचंद के टाइम पे। और सोमचंद किसको टैक्स देता था? सोमचंद टैक्स देता था आपका जयदेव मल को। एक एक चीज मैंने बता रखी है। आज मैं आपको बस एक छोटा सा जगह बता रहा हूँ, ये ऊपर का जो ये सीरा क्या था, ये जो डीडी हार्ट के बारे में, क्यों डीडी हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। बाद में चंद एक राजा आता है, वो शादी कर लेता है, फिर भी दहेज में नहीं मिलता उसको डीडी हार्ट, मतलब सीरा नहीं मिलता। तो मैं सब आपको बताऊंगा। अब देखो क्या होता है, एक राजा होता है चंद का, जिसका नाम क्या होता है? भारती चंद। जब भारती चंद राजा होता है, उस टाइम पे डोटी का राजा कौन होता है, मतलब नेपाल का राजा कौन होता है? उसका नाम होता है जयमल या फिर यक्षमल। देखो भारती चंद मैं आपको बताऊंगा, अभी पूरा पढ़ाऊंगा, वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ था उस टाइम पे स्टोरी, ठीक है। तो भारती चंद एक राजा था। इसके समकालीन नेपाल में एक दूसरा राजा चला था, जिसका नाम क्या था? जयमल या फिर यक्षमल। अब भारती चंद और जयमल यक्षमल की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब जो जयमल था ना, जयमल ने, जो जयमल पूरे नेपाल का राजा है, जयमल क्या करता है, जो हमारा क्या था, सीरा था, जो डीडी हार्ट था, उसको ये लोग बोलते हैं पर्वत डोटी। क्या बोलते थे? पर्वत डोटी बोलते हैं किसको? सीरा को। तो जयमल ने अपनी एक सेना कहाँ रखी थी? सीरा में रखी थी, जिसको क्या बोलते थे? पर्वत डोटी बोलते हैं। अब क्या होता है, जो भारती चंद होता है, भारती चंद किस में अटैक कर देता है? जयमल में अटैक कर देता है। अब जयमल में अटैक करेगा, जयमल हार जाता है, जिसके कारण से जो इसके पर्वत डोटी कहाँ है इसके, अभी जो डीडी हार्ट में जो इसके छोटे राजा लोग थे, वो लोग सब वापस नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है। अब भारती के टाइम पे सीरा में कौन था राजा? कल्याणमल था। कौन था? कल्याणमल था। और कल्याणमल क्या करता है? कल्याणमल भाग जाता है। इसका कल्याण कौन करवा देता है? भारती चंद इसका कल्याण करवा देता है। और कल्याणमल कहाँ भाग जाता है? वापस नेपाल भाग जाता है। अब भारती चंद था, भारती चंद क्या करता है, अब जो सीरा था वो किसके अंडर आ गया है? चंदों के अंदर आ गया है। ये जैसे ये अभी पिथौरागढ़ है, ये आपका चंपावत है, ठीक है। और ये बगल में क्या है? ये बगल में पूरा नेपाल है, ठीक है। नेपाल ने पूरा यहाँ तक कैप्चर कर रखा था, ये था सीरा। ये ऊपर का, सॉरी, ये ऊपर का पार्ट सीरा था, थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट सीरा था, तो ये हमेशा चंपावत में अटैक करते थे। अब भारती चंद था, भारती चंद ने क्या कर दिया, सीरा का जो कल्याणमल राजा था, इनको हरा दिया। कल्याण चंद यहाँ से, कल्याणमल कहाँ भाग गया है? नेपाल भाग गया है। अब सीरा किसके अंदर आ गया? सीरा पूरा चंदों के अंदर आ गया है। अब भारती चंद क्या करेगा? भारती चंद तो यहाँ रहते हैं, कहाँ? चंपावत में। अब भारती चंद यहाँ क्या करेगा? सीरा में, सीरा में अपने सावंत रखेगा। सावंत मतलब क्या होते हैं? कि अपने एक समझ लो छोटे राजा टाइप के, ठीक है। तो किसको रखता है वो? डूंगा बसेड़ा को रखता है, ठीक है। बसेड़ा फैमिली को रखता है वो। तो जो भारती चंद, क्वेश्चन आएगा, जो भारती चंद है, भारती चंद जब किसको हराता है? कल्याण मल को जब हरा देता है, कल्याण मल जब नेपाल भाग जाता है सिरा से, तो भारती चंद किसको अपना सावंत बनाता है वहाँ का? कहाँ का? डीडी हार्ट का या फिर सीरा का। तो किसको बनाता है? दुंगड़ा बसेड़ा को, याद रखना। फिर दुंगड़ा बसेड़ा के बाद उसका बेटा आता होगा, जिसका नाम होता होगा मदन सिंह बसेड़ा। फिर आता होगा राय सिंह बसेड़ा। तो यही है कि बसेड़ा जो थे, ये कहाँ कब से कब तक थे? 1452 से 1539 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट है, किसने सीरा से, ये क्वेश्चन आएगा कि किसने सीरा से जो डोटी राजा थे, जो मल लोग थे, उनको भगाया था। तो क्या करोगे? भारती चंद करोगे, ठीक है। और भारती चंद ने वहां किसको अपना सावंत नियुक्त किया? तो क्या करोगे? डुंगरा बसेड़ा करोगे। बस इतना क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक स्टोरी है। फिर जो नेपाल के राजा लोग थे ना, बाद में फिर नेपाल के राजा भी कमजोर हो गए थे। जैसे ये लेटर मुगल्स बोलते हैं ना हम, जैसे लेटर मुगल्स कौन कौन आए थे? बहादुर शाह जफर, ये लोग थे ना। तो वैसे ही नेपाल के लास्ट लास्ट के राजा कौन थे? रायमल था, और ये शोभामल था, ये लोग थे, ठीक है। अब देखो स्टोरी क्या स्टार्ट होती है। जो ये शोभामल है, क्या है शोभामल? देखो पता है क्या होता है इस बीच में? इस बीच में क्या होता है, जो इनमें से, मैंने क्या कहा, सीरा में कौन जीत गया है? सीरा में भारती चंद जीत गया है। बट क्या होता है, एक नेपाल का राजा फिर से कहाँ अटैक कर देता है? फिर से सीरा में अटैक कर देता है। और फिर से वो सीरा को क्या कर देता है? सीरा को फिर से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो सीरा क्या होता है? फिर से कैप्चर हो जाता है। अब फिर क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? शोभामल। शोभामल कहाँ होता है राजा? ये सीरा में राजा होता है। और एक चंद राजा होता है, जिसका नाम क्या होता है? बालो कल्याण चंद। क्या नाम होता है उसका? बालो कल्याण चंद। अब जो बालो कल्याण चंद होता है, ये लोग सोचते हैं कि यार देखो, सीरा तो हमने पहले लिया था, अब सीरा हमसे फिर से हाथ से निकल गया, अब सीरा हमें कैसे भी करके लेना पड़ेगा।
सीरा को कैसे भी कैप्चर करना पड़ेगा। तो बालोचंद क्या करता है, बालोचंद एक प्रिंस होता है, मतलब राजा होता है उस टाइम पे। ये किसके पास जाता है, सीधे शोभामल के पास जाता है और बोलता है कि देखो आज से मैं आप पे कभी अटैक नहीं करूंगा, आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करा दो, ठीक है। और शोभामल कौन है, ये नेपाल वाला राजा है, ठीक है, जो कहाँ बैठा है, सीरा में बैठा है। तो शोभामल भी बोलता है चल ठीक है, अगर तुम्हें सच में मेरे साथ लड़ाई नहीं करनी तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी करा देता हूँ। बट जो बालो कल्याण चंद होता है, ये सोचता है कि जो शोभामल है, शोभामल इसको जो सीरा है वो दहेज में देगा। बट जो आपका शोभामल होता है, ये सब कुछ देता है, सीरा नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ से होती है स्टोरी शुरू। अब बालू कल्याण चंद जिंदगी भर उसका एक टास्क बन जाता है कि कैसे भी मुझे सीरा हत्याना है, किससे, अपने ससुर जी से। और ये अपनी बीवी को भी इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि इसकी वाइफ जो होती है, मैं बताऊंगा इनकी वाइफ का नाम क्या था जब मैं प्रॉपर आपको पूरा बताऊंगा। मैं अभी आपको बस एक स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये तो बस मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो जो बालो कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद क्या करता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि देख अपने पापा और अपने भाई को बोल कि मुझे सीरा चाहिए। तो ये अब जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है अपने पिताजी को, अपने भाई को, तो वो नहीं मानते। अब क्या होता है, जो बालो कल्याण चंद है इसका बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद होता है। अब बालो कल्याण चंद की जब डेथ हो जाती है तो रुद्रचंद राजा बनता है। अब रुद्रचंद का हमेशा ये होता है कि भाई देख मैं अपने पिताजी का बदला तो लूंगा, किससे लूंगा बदला, अपने मामा लोगों से, ठीक है। तो अपने मामा लोगों से बदला लेने कौन जाएगा, रुद्रचंद जाएगा। कहते हैं कि रुद्रचंद ने बहुत बार अटैक किया सीरा में, ठीक है, सीरा में बहुत बार अटैक किया। और फाइनली इसका जो मामा था, मामा साइड से जो भी था ये, हरिमल मामा होगा, नाना होगा, जो भी होगा, नहीं नाना तो नहीं होगा, मामा वगैरह जो भी था ये हरिमल, इसको कौन हरा देता है, रुद्रचंद हरा देता है, ठीक है। अब जिसके बाद क्या होता है, जो रुद्रचंद होते हैं, चंदुलोक का फिर से कहाँ, फिर से अपनी डायनेस्टी कहाँ बना देते हैं लोग, फिर से बना लेते हैं लोग सीरा में, ठीक है। और रुद्रचंद है किसको हरा देता है, हरिमल को हरा देता है। और जो चंद अंपायर में किसको जोड़ देता है, सीरा को, सीरा के डीडीआर। और ये, और जीतने के बाद रुद्रचंद क्या करता है, वहां एक शिव टेम्पल बनाता है बहुत बढ़िया सा, ठीक है। और शिव मंदिर कहाँ कहाँ पड़ता है, थल में पड़ता है शिव मंदिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा चंद राजा था जिसने कहाँ हमला किया था, सीरा में हमला करके सीरा को अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। क्या करोगे आप, रुद्रचंद करोगे। इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है पुरुषोत्तम पंत, मैं बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी गढ़वाल के यहाँ लड़ाई होती है और उसमें पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है, ठीक है। तो वो सब आएगा अभी। और जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद क्या करता है, अब जैसे सिरा में घुस गया, सिरा में घुसने के बाद ये सबसे पहले क्या करता है, भूमि बंदोबस्त करता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट करता है, एक अच्छी सी, ठीक है, विधि पूर्वक बंदोबस्त करता है कि देखो भाई ये लैंड है, इतना हमें टैक्स दोगे, हमारी सरकार की तरफ से इतना तुम्हें मदद मिलेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट मिला था मल्लो का 1353 से, ठीक है। तो बस यही था आज का लेक्चर, ठीक है। अब इसके बाद आता है भारती चंद आता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखो यही था, तो यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो बनेगा कि सीरा का क्या नाम था, सीरा का नाम, सीरा को क्या बोलते थे, डीडी हार्ट। और उसका लोकल मतलब क्या होता है, फूड या फिर खीर। और वहाँ किसका रूल था, डोडी डोटी राजा लोगों का रूल था। और उसमें भारती चंद ने भी अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सीरा को कौन जीता, सीरा को जीतता है रुद्रचंद, वो किसका बेटा होता है, बालो कल्याण चंद का, ठीक है। तो ओके गाइस, आज का लेक्चर खत्म करता हूँ मैं, कल आपको डिटेल में राजा पढ़ाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।